नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और जिले की प्रगति की समीक्षा की गई। तो आइए सुनते हैं इन अधिकारियों की बातचीत। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए सुनते हैं बातें। नया बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार है वो इसके बारे में बहुत गंभीर है कि बजट घोषणाओं का जल्दी से जल्दी धरातल पर क्रियान्वयन है। इसके लिए जो सभी प्रभारी सचिवगण हैं और जो सभी प्रभारी मंत्रीगण हैं वो सब अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, प्रभार के जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पे हमारा पहला टास्क ये है कि जो बजट घोषणा हुई है और जो अपने लैंड अलॉटमेंट की आवश्यकता है उनको चिन्हित कर लिया जाए, जिससे कि जैसे ही वहाँ सैंक्शन जारी हो तो इसमें समय नहीं व्यय हो और जल्दी जल्दी घोषणाओं को जमीन पर पास। सर, चिकित्सा महकमे को लेकर आप खासे नाराज दिखे बैठक में, क्या वजह, क्या सामने आ रही है सर वजह? एक्चुअली नहीं, चिकित्सा महकमे की बात नहीं है। देखिए, प्रभारी सचिव का दायित्व है कि जिले में जो सारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो, सरकार की योजनाओं का लाभ है वो सभी लोगों को मिले। और चिकित्सा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। साथ में जो शिक्षा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा की गई है और उसमें प्रयास यही है कि जो सेवाएं हैं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल में मिले, चाहे स्कूल में मिले, चाहे ऑफिस में मिले, वो प्रभावी रूप से मिले, निःशुल्क मिले और उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई देरी नहीं हो, कोई कोताही नहीं हो और बेस्ट पब्लिक सर्विसेज हमारे सिटीजन्स को मिले। सर, शिक्षा विभाग के खिलाफ भी कई शिकायतें मिली, आप तक भी पहुंचाई गई है, क्या है सर ये डीओ साहब कुछ ऐसा कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में तो बहुत गंभीर बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चों का नामांकन नहीं है या पढ़ाई की क्वालिटी और ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज भी मैंने एक स्कूल का इंस्पेक्शन किया तो वहाँ सब व्यवस्थाएं सही मिली थी, पर उनको आने की सूचना भी थी। तो मैंने उनको यही कहा है कि भाई मैडम एक अधिकारियों में जिम्मेवारी चल रही है। ये जो अधिकारी हैं और जो शिक्षकगण हैं वो बहुत ही सम्मानित हैं और झुंझुनू शिक्षा में अग्रणी है। तो जो राजकीय स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा वहाँ नामांकित करना चाहिए, उनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, लैब्स वगैरह हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए। जो साइंस के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रयोगशाला बनी हुई है उसमें उनके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, कंप्यूटर लैब्स बनी है उनका पूरा उपयोग होना चाहिए। तो इसका पूरा जोर है और इसीलिए जो स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, पिछले दिनों में 100 स्कूलों को नोटिस दिया गया था नामांकन लेकर, लेकिन डीओ ऑफिस आपस में ही उलझ रही है। ऐसे में आपको सख्त कार्रवाई करने की दरकार है। ये प्रयास करेंगे, जिला कलेक्टर साहब भी इसको गंभीरता से देख रही है और आपस में ऑफिसर्स का इस तरह का विवाद होना या विरोधाभास होना विभाग के लिए सही नहीं है, प्रशासन के लिए भी सही नहीं है। उनको निर्देश ये देंगे कि मिलजुल के और प्रयास ये करें कि नामांकन बढ़ाएं और शिक्षा का स्तर से करें। सर, आप डीटीओ और आबकारी को लेकर भी सख्त नजर आए? नहीं, देखिए, जहां जहां भी कहीं कमी नजर आती है, जैसे पिछली बार अल्सीसर में जो शराब की दुकान थी जो कि गलत संचालित हो रही थी, उस प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी को चार्जशीट दी गई है। संबंधित जो एसएचओ जिसने गलत रिपोर्ट दी, संबंधित जो सब इंस्पेक्टर जिसने गलत रिपोर्ट दी, उनको भी चार्जशीट जारी की गई है। इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति है। जो भी काम होगा नियम से होगा, सही होगा, राजनीति में होगा, जनहित में होगा। आबकारी अधिकारी का कहना है कि अभी तक चार्जशीट नहीं मिली, वो आपके सामने क्या मामला था? हाँ, उन्होंने ऐसा बताया था तो अभी उनको फिजिकली सर्व करा दी, उनको ऑनलाइन भेजी थी राजकाज पे कलेक्टर ने, पर अब नहीं मिली तो उनको फिजिकली अभी सर्व करा दी, उनकी इच्छा पूरी हो गई। आप लगातार 3 व्यक्तित्व ले सकते हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो आप निर्देश देते हैं उन पे जो प्रशासनिक अधिकारी वो अमल में ला रहे हैं या कैसा फीडबैक? मैं समझता हूँ कि जो विभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएफओ साहब हैं, वो काफी गंभीर हैं इसको लेकर के और बहुत सारी चीजों की क्रियान्विति हुई है। जैसे हॉस्पिटल में जो टोकन सिस्टम था, 4 वाटर कूलर नोट लगा दिए और जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था 100% नहीं ठीक हो पाती, ये हमें समझना चाहिए। पर अगर 10, 20%, 40%, 60% भी सुधार होता है तो ये प्रशासन है एक सतत प्रक्रिया है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। तो हमारा या मेरा एक प्रशासक के नाते या प्रभारी सचिव के नाते प्रयास ही रहता है कि सरकारी योजनाओं में दिनों दिन सुधार हो, जो कमियां जैसे जैसे सामने आती है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए और लोगों को अच्छी सर्विसेज दी जाए। थैंक यू। कितनी संपत्ति चुनी चाहिए, कितने बिल्कुल पीएचपी के निर्देशानुसार ऑपरेशन वक्रता के तहत जिले में जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, उन सभी के चल संपत्ति का आकलन किया गया है। जिले में पूर्व में 4 कार्रवाई हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सूरजगढ़ में 3 की है और सिंघाना में अभी कुछ दिन पहले 1 कार्रवाई की थी। अभी आगामी दिनों में हमने 4 और ऐसे संपत्ति को चिन्हित किया है
और इनके इनके संपत्ति का आकलन भी किया है, और एक जो है उसमें हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है। अभी कोर्ट का बस आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा कार्रवाई करेंगे।